हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जो कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा। इस सेशन के अंदर हम आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और देखिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा स्पीड अप करें। एग्ज़ाम्स आपके करीब आ रहे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियसली लेना है तो आपको कोशिश हमेशा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यही करनी पड़ती है कि मैं अपनी जो मैंने टाइम लेना है क्वेश्चन को करने में वो मैं कैसे कम से कम ले पाऊँ। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझनी है, फिर आपके दिमाग में ये भी आना है कि ठीक है, अभी मैं इस सेशन में अपनी इस क्वेश्चन में मैं ये करने वाला हूँ। देन आपको उसको अप्रोच करना होता है। तो बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन के सॉल्विंग जो भी आपका मेथड है उसमें अपने स्टेप्स को रिड्यूस कर पाएँ, अपने टाइम को कम कर पाएँ और करेक्ट आंसर की तरफ अपनी एक्यूरेसी को भी सही बिठा पाएँ। ठीक है? तो यही हम कोशिश करेंगे अपने सेशन में। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू होता है ना, अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी स्ट्रैटेजी में, आपकी प्रिपरेशन में, तो आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर, मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाई सेलिंग 175 पाइनएप्पल्स द गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पाइनएप्पल्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। देखिए आपको ये क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है ना, बस आपको इसके बाद वैल्यू लिखना है 50 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। अब आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि यार ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू मेरे को आंसर परसेंटेज में कितनी मिलने वाली है। और जैसे ही आप इसे देखेंगे बोलेंगे यार ये तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और मुझे इतना भी नहीं लगता कि आपको इसको सोचने में भी लिखने की इसको ज़रूरत थी। आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस आपको 175 पाइनएप्पल्स का जो है, आई मीन 175 पाइनएप्पल्स को बेचने के लिए जो आपको गेन हुआ है वो 50 पाइनएप्पल्स के सेलिंग प्राइस का हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आपको गेन 50 का हुआ है, ये आपका सेलिंग प्राइस था, इसमें से अगर मैं गेन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी। तो ये जो वैल्यू है ये मेरी सीपी होगी और मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा ना वो इस सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। अब 50 125 इसको देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगना था यहाँ पर कि भाई 2/5 इंटू 100 है और ये क्या होता है आपका 40% होता है। आंसर आपका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन होने वाला था। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है, इफ अ मर्चेंट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस देन शी मेक्स अ लॉस ऑफ 16%, what percent profit or percent loss will she make if she sells good at a discount of 10% of the list price। क्वेश्चन को आपको एक बार समझा देता हूँ फिर से कि भाई एक मर्चेंट ने क्या किया, ऑफर करता है वो क्या, डिस्काउंट 20% का, किस पे, लिस्ट प्राइस पे। ठीक है? अब इन्होंने आपको ये बोला है कि जब आपको 20% का इन्होंने डिस्काउंट दिया है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एमपी पर आप 20% का डिस्काउंट लेंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। ये लिखने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं इसको यहाँ पर 4/5 लिखता। ठीक है? और ये जो सेलिंग प्राइस है ये आपका किसके इक्वल होगा, सीपी पर जो आपने प्रॉफिट लिया है या फिर जो लॉस लिया है। 16% का आपने लॉस लिया है तो 16% लॉस होकर कितना हो जाएगा, 84/100। ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल थी। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि यार इस कंडीशन से मैं अगर सीपी और एमपी का रेशो निकालता हूँ, सीपी और एमपी का रेशो निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 80 और 84। ठीक है? अब मुझे ये पता है कि मेरे पास सीपी और एमपी के रेशियो में वैल्यू आ चुकी है। मुझे बताना है कि भाई कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ 10% का लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस कितना है आपका 84, इस पर अगर मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, इसमें से इसका 10% यानी कि 8.4 माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका आ जाएगा लगभग 75.6। अब एस पी है आपके पास 75.6, सी पी है आपके पास 80। कितना है इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस है आपका 4.4 का। अब किस पे कैलकुलेट करना है, 80 पे, इनटू करना होगा 100। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1.1 हुआ और 1.1 में जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5.5% लॉस। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और बस वहीं से अपनी अप्रोच को आगे कर देना है। नेक्स्ट है आपका, एट 24% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन कितना है आपका, 38,000। व्हाट इज दिस सेलिंग प्राइस अगर आप डिस्काउंट रखते हैं 40%। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 3,000। कैसे, देखिए समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या लिया है, 24 डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पर, यानी कि सेलिंग प्राइस पर अगर आपको मिलता है कि भाई मेरे को क्या करना है, 24 डिस्काउंट दी सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का इतना है, मतलब 24 डिस्काउंट लेने के बाद सेलिंग प्राइस मेरा इतना है। तो अगर मेरे पास मैक्स मार्क प्राइस मेरा इतना है 24 का, अगर मैं डिस्काउंट लूँगा तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा।
अब बस यही चीज़ मुझे यहीं से देखने में क्वेश्चन में दिख गई थी कि यार 76 से ये होता है मेरा लगभग हाफ, ये हाफ होता है ना, इसका 2 गुना होता है 76। और जब मैं इस 100 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो मार्क प्राइस आएगा ना, मेरा मार्क प्राइस आएगा 50,000। अब जैसे ही मेरा मार्क प्राइस आता है ना, मेरा मार्क प्राइस आते ही मुझे दिख गया कि मुझे 40% का डिस्काउंट चाहिए। 40% का डिस्काउंट चाहिएगा तो मेरे को कितना करना पड़ेगा, 60 डिवाइडेड बाई 100। अब 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 30 के समथिंग आएगा, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा था। तो इस तरीके से थोड़ा क्विक होइए और कोशिश करिए कि अपनी लैंग्वेज को और अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका सीमा बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹100। लेटर क्या होता है, वो उसको मार्कअप कर देती है प्राइस को 25% से और फिर उसको बेच देती है 10% का डिस्काउंट देकर। टोटल जो उसको गेन और लॉस हुआ है ना, वो बताना है कि भाई मार्क प्राइस पर कितना है। मार्क प्राइस पर पूछा है, हर टोटल गेन लॉस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस। तो पहले तो आपको मार्क प्राइस देखना होगा। स्टार्टिंग में वो 100 था, आपने मार्कअप करके उसे कितना पहुंचा दिया, 125, यानी 25% आपने इंक्रीज कर दिया। अब आप क्या करते हैं, 10% का डिस्काउंट देते हैं। मैंने इस पर क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ये कितना आ जाएगा मेरा, 112.5 आ जाएगा। ये देख कर ही पता चलना चाहिए कि इसका 10% 12.5 होगा, और जिसको मुझे माइनस करना था। ओके, अब मैं आपसे गेन की बात करता हूँ। गेन कितना हो गया आपको, गेन यहाँ से हो जाएगा आपका 100 की तुलना में, अगर आप 112.5 पे पहुँचे हैं तो 12.5 का आपको गेन हो गया है। ओके, और जैसे ही आपको पता चला, आपको बताना है कि मार्क प्राइस का कितना परसेंटेज होगा। मार्क प्राइस आपका कितना था, 125, कितना आएगा, ये 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से पहला हो जाएगा करेक्ट। बस देखिए, नंबर्स से थोड़ा खेलना आना चाहिए। नंबर्स अगर आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। लैंग्वेज को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आपको ईजी होगा ना आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में, उतना ही आसान फिर आपको चीज़ों को करने में लगेगा। और फिर वहाँ पर अगर आप अपनी कैलकुलेशन पे काम करेंगे, फिर और भी तेज़ी से आपके रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट है आपका, अ मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1500 और उसको बेच दिया उसने 25% के अबव दी कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर। इफ़ ही हैज़ टू पे ₹75 एज अ टैक्स, उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। देखिए अगेन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दिया गया कि 1500 की वैल्यू थी उस आर्टिकल की। अब आपने क्या किया, उस पर 25% अप कर दिया, यानी कि अगर मैं इस पर 25% अप करता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे इसका 125% निकालना है। अगर मैं इसको 1500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लगभग कितना आएगा, 15 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 1875। देखिए ये थोड़ा क्विकली करना है आपको, ठीक है। 15 से 15 हो गया, 2 30 हो गया, 5 ये आपका 75 हो गया। सिंप्लीफाई करके 1875 आपका ये आ जाएगा, जो कि आपने मार्कअप किया, ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने यहाँ पर ₹75 का क्या दिया, टैक्स दिया। ये आपका वो वैल्यू है जो कि आपने मार्कअप किया है, ठीक है। ये आदमी ने क्या किया है, इतने में अपना इसको सेलिंग प्राइस बना लिया है कि मैं इसको इतने में बेचूंगा, ओके, मार्कअप करके। अब एक्चुअली में इसने खर्च कितना किया था, 1500 उसने उसको खरीदने में किया, ठीक है। उसके बाद उसने ₹75 क्या दिया, उस पर टैक्स दिया, यानी कि 1575 उसकी जेब से ऐसे चला गया, जबकि उसको मार्कअप इतने में रखना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका ₹300। अभी 300%, आई मीन ₹300 कितना परसेंटेज बनेगा 1500 का, ये आपको देख कर ही बताना है, 20% हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, राकेश एंड सुरेश सेल करते हैं अपने 2 कूलर को इक्वल प्राइस पर, यानी सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल है। राकेश कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस पर, जबकि सुरेश अपना कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पर अपना प्रॉफिट। अगर उनके प्रॉफिट क्या है, 20% है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस होता है उनके कॉस्ट प्राइस के बीच में वो 300 का आता है। तो सेलिंग प्राइस बता दीजिए उन कूलर का, ठीक है। तो देखिए इसे करने में भी आपको क्या करना होगा ना, ये देखना होगा कि मैं इनके सेलिंग प्राइस को इक्वल रखूं, और सेलिंग प्राइस को अगर मैं इक्वल रख लूँगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मैंने क्या करना है, मैंने सेलिंग प्राइस इक्वल रखना है। एक में जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है वो आपका कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, और दूसरे का हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। अब देखिए 20% के प्रॉफिट की बात करी गई है। एक वो व्यक्ति जिसका सीपी आपका मान लीजिए कि भाई अगर 100 था, इसने इस पर परसेंटेज लिया है, तो आपका एसपी इसके लिए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। या फिर मैं इसे आपका 5 और 6 भी बोल सकता था, ओके। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने सेलिंग प्राइस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यानी कि अगर ये 5 रहा तो ये आपका 6 हो गया, 20% अगर उसे लेना था। लेकिन सेलिंग प्राइस करना है आपको इक्वल, तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे इसे 30 बनाना होगा, यानी कि यहाँ पर मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 6 का, यहाँ भी मुझे 6 का करना होगा, और यहाँ पर मुझे 5 का करना होगा, और यहाँ पर 6 का। ये मेरा 36 हो गया, और ये मेरा हो गया 25, ठीक है। अब ये 25 है, ये आपके 30 हैं दोनों। 25 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 36 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का, 6 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि एक आपको यहाँ पर मिला है, इसकी वैल्यू दी गई है आपको ₹300।
आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस जो कि 30 वैल्यू है, तो 300 इंटू 30 कितना देगा आपको, 9000 देगा, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राम सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इफ ही सोल्ड इट फॉर 360 मोर देन ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%। सेलिंग प्राइस बता दीजिए। भाई पहले 30% का प्रॉफिट था और दूसरी कंडीशन में 60 का प्रॉफिट, यानी कि 30% जो बीच का वैल्यू है ना, वही वैल्यू है जो आपकी ज़्यादा पड़ी थी, यानी कि 360। अगर मैं यहाँ से एक की वैल्यू पूछूंगा तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 120, और 100 की बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि ये आपका 12,000 हो गया। लेकिन अगर आपको सेलिंग प्राइस बताना है, सॉरी 1200 हो गया। अगर आपको ये सेलिंग प्राइस बताना है तो सेलिंग प्राइस को आपको कितना लेना था, 30% का प्रॉफिट, यानी कि 130 करना है इसको, डिवाइडेड बाई 100। अब जब आप 13 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 156 आता है, और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉपकीपर अर्न करता है 15% का प्रॉफिट आफ्टर अपनी सेलिंग प्राइस जो है उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद। रेशो बता दीजिए कॉस्ट प्राइस और प्रेंटिस प्राइस पर। देखिए प्रॉफिट लेना है आपको सीपी पर, तो कितना हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, जो आपका मार्क प्राइस है उसने आपने जो डिस्काउंट दिया है 80 डिवाइडेड बाई 100। अब इन्हीं के बीच में आपसे रेशो पूछा है, सीपी और एमपी का रेशो कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 115। यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, ये आपका लगभग ये आपका आ जाएगा कितना 16, और ये आपका आ जाएगा 23। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है आपका शॉपकीपर परचेज करता है 2 आइटम, कितने रुपए के हैं, 520 के हैं दोनों मिलाकर। उसको एक में सोल्ड किया उसने 16 को, और दूसरे को उसने 10% पे लॉस पे बेचा, तो उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आप एक मान लीजिए, एक का वैल्यू कितना है ए, दूसरे का कितना हो जाएगा 520 माइनस ए। अब आपको जो चीज़ इन्होंने बोली है ना, आपको इन्होंने बोला है कि जब आप एक पर गेन करते हैं 16 का, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ए पर आपको लॉस हुआ 10% का, तो यानी कि इस पर जो 10% का वैल्यू है ना, वो आपका 520 माइनस ए पर 16% का वैल्यू है, ये आपको दिया गया है इसमें। तभी इसके बाद ये वैल्यू इक्वल आई होंगी, यानी कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल हुए होंगे। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आपका कितना है, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब मैं ऐसे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 1600614। 8 है इधर, आप कितना हो जाएगा 13a हो जाएगा। 13 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 320। ए की वैल्यू 320 है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भाई जिस पर उसे लॉस हुआ है। अब 320 अगर आपका ए का वैल्यू है तो लॉस वाला वैल्यू कितना है, ये आपको करना होगा 10% का लॉस ले लीजिए। तो 320 पर जब आप 10% का लॉस लेते हैं तो कितना आएगा, 32 माइनस कर दीजिए इसमें से, कितना आएगा 288। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बोला गया है द प्राइस ऑफ एन एंटीक को रिड्यूस किया गया 20% से, देन दिस प्राइस इज अगेन रिड्यूस्ड बाई 10%। तो देखिए यार ये आसान है, इसमें आपने 2 बार एक्चुअली फॉर्मेशन किया है। आपने क्या किया है, पहले -20% किया, फिर -10 कर दिया, तो 2 बार माइनस किया है तो प्लस हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना हो गया, -30 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 2 + 2 28 आपका लॉस आएगा ओवरऑल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए दिस वाज दिस सेशन जो कि आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड था। मैंने थोड़ा तेज़ किया है, अगर आपको स्पीड धीरे करना है तो धीरे करके देखिए। और देखिए कोई भी डाउट होता है ना, तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, रॉबिन शर्मा 199। आप इस यूज़र नेम को इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करके मुझे वहाँ पर फॉलो करके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। या फिर आप मेरी जो आपकी प्रोफाइल है ना मेरी इस पर अनअकैडमी पे, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज ड्रॉप करिए। कोई भी आपको डाउट होगा आप पूछिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो करें। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं अनअकैडमी के प्रोफाइल पर, जैसे कि आपका SSC CPO CGL MTS स्टैनो, इस तरीके के बहुत सारे बैचेस आपके लाइव मिल जाएंगे। आपको उन सभी बैचेस को जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।